नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कहते हैं कि किसी भी मूल्यवान चीज को, किसी भी कीमती चीज को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। लेकिन अगर वो चीज बहुत खतरनाक है, जैसे कि कोई बंदूक, राइफल या कोई रिवॉल्वर, तो उसे संभाल के रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप इसके साथ कुछ गलती करते हैं तो इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ, जो कि अपनी ही राइफल से इंजर्ड हुए हैं। उनके पाँव में गोली लगी है घुटने के नीचे, और इससे वो काफी इंजर्ड है, जो कि अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो हम आशा करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जो वीडियो है, ये यूपीएससी सीएससी के पर्सपेक्टिव से हम इसमें समझेंगे कि जो इंडिया के अंदर गन लॉज है उसके बारे में क्या प्रावधान है, क्या क्या बताया गया है। तो आइए समझते हैं कि इंडियन आर्म्स एक्ट, जिसे भारतीय शस्त्र अधिनियम भी कहते हैं, जो कि 1959 में पास हुआ था। और इसके अंदर जो है बेसिकली कोई भी हथियार, कोई भी वेपन जो होता है, उसका एक्विजिशन यानी कि उसको खरीदना, उसको रखना, उसकी सेल, परचेज, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी स्टेट या कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो है, उन सब के बारे में बताया गया है। और इसकी किस तरह से हम लाइसेंसिंग रख सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं हथियारों का, तो ये सब कुछ बताया गया है इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 में। एक संस्था IMHE, इसका 2016 का डेटा है, जिसमें ये बताया है कि इंडिया के अंदर लगभग 26,500 लोग, 26,500 डेथ हुई थी। और इसी के साथ इंडिया जो है वो रैंक 3rd पे आ जाता है, US और ब्राजील के बाद में। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि फायर आर्म्स जो है वो इंडिया के अंदर बहुत से लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। और इंडियन आर्म्स एक्ट जो है 1959, उसमें ये भी है कि अगर कोई पर्सन बिना लाइसेंस के कोई भी वेपन को रखता है तो उसकी लिए उसको जेल भी हो सकती है, या फिर उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों। फायर आर्म्स या फिर कोई वेपन जो होता है उसको रखने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और वो जो लाइसेंस होता है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज यानी कि जो जिला अधिकारी होते हैं उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो एक्ट है इसके अंदर ये भी बताया है कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई चाकू या फिर कोई तलवार होती है जिसकी जो लेंथ है वो 9 इंच से ज्यादा है, उसकी ब्लेड की लेंथ, तो उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अब हम समझते हैं कि ये जो आर्म्स एक्ट 1959 था, इसके अंदर 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ था, एक संशोधन हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि यदि कोई पर्सन कोई लाइसेंस लेना चाहता है किसी भी हथियार के लिए, तो उसके लिए उसे एक सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी। ये सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स जो है, इसके अंदर उसको जो हथियार है उसकी जो बेसिक नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, उसको कैसे रखना है, उसकी सेफ हैंडलिंग और उसकी चलाने की टेक्निक, इन सब के बारे में बताया जाएगा। और इसके बाद में लगभग 2 महीने यानी कि 60 दिन के बाद जो अथॉरिटीज है वो उसे उस पर्सन को लाइसेंस प्रोवाइड कराएगी। 2019 के अंदर एक और अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंदर ये बताया था कि जो भी हथियार होते हैं जिसके लिए हम लाइसेंस लेते हैं, उन हथियारों की जो संख्या है वो कम कर दी गई थी। यानी कि 2019 से पहले और 19 के बाद जो हथियार जिसके लाइसेंस लिया जाता था उसकी संख्या में कमी कर दी गई थी। ये जो एक्ट है इसके अंदर ये है कि यदि कोई पर्सन लाइसेंस होने के बाद भी हथियारों का यूज जो है वो किसी की लाइफ को थ्रेटन करने के, किसी को खतरे में डालने के लिए अगर वो यूज कर रहा है, या फिर लापरवाही के साथ में कोई भी गन फायर कर रहा है, तो उसके लिए भी उसे जेल हो सकती है, उसके ऊपर फाइन लग सकता है। लगभग 1 लाख रुपीस का फाइन हो सकता है उसे, या फिर दोनों, जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। तो इसी की वजह से कोई भी लाइसेंस होने के बाद भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी हथियार जो है उसको गलत ढंग से उपयोग ना करे। अब हम समझेंगे कि कोई भी बंदूक जो होती है, कोई भी गन होती है, उसको कैसे एक्वायर किया जा सकता है, कैसे रखा जा सकता है। तो यही जो एक्ट है 1959 का इंडियन आर्म्स एक्ट, इसके अंदर ये बताया है कि फायर आर्म्स की लगभग 2 कैटेगरीज है। पहली जो कैटेगरी है वो है प्रोहिबिटेड बोर। प्रोहिबिटेड बोर यानी कि प्रतिबंधित बोर। बोर जो होता है वो बेसिकली जो बुलेट होती है उसका डायामीटर होता है, उसको हम कहते हैं बोर। और इसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो लीगल, कानूनी या फिर गैर कानूनी हथियार की कैटेगरी, जो श्रेणी होती है, उसको डिवाइड करा गया है। पहला जो है वो है प्रोहिबिटेड बोर, प्रतिबंधित बोर, और एक दूसरा है नॉन प्रोहिबिटेड बोर। नॉन प्रोहिबिटेड बोर जो होती है उनकी जो बंदूक की गोली जो होती है उनकी साइज बहुत कम होती है, जबकि प्रोहिबिटेड बोर की बंदूक की गोली की साइज बहुत ज्यादा होती है। और इसी की वजह से ये जो गोली है ज्यादा इंपैक्ट करती है बजाय नॉन प्रोहिबिटेड बोर के। और इसी के लिए नॉन प्रोहिबिटेड बोर जो है वो कोई भी सिविलियन रख सकता है, कोई भी पर्सन रख सकता है, जबकि प्रोहिबिटेड बोर जो होता है उसको केवल कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग ही रख सकते हैं, जैसे कि जो लोग डिफेंस के अंदर हैं, या फिर वो लोग जो कि बहुत ही टेररिज्म से अफेक्टेड एरियाज के अंदर रह रहे हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, या फिर इस तरह के जो एरियाज होते हैं उसमें जो सिविलियंस होते हैं वो लोग भी प्रोहिबिटेड बोर वाले वेपन्स को रख सकते हैं।
प्रोहिबिटेड बोर के वेपन जो होते हैं उसके अंदर बेसिकली जो 9mm पिस्टल या फिर जो हैंड गन्स होती है जिसका अराउंड .38 कैलिबर या फिर .455 कैलिबर या फिर .303 कैलिबर के जो वेपन्स होते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक जो गन्स होती हैं, ये सब जो कैटेगरीज है ये सब प्रोहिबिटेड बोर यानी कि प्रतिबंधित बोर के अंदर आते हैं। जबकि नॉन प्रोहिबिटेड बोर जो है उसके अंदर जो छोटी गोलियां की साइज जो होती है जिनकी जैसे कि .35 कैलिबर, .32, .22 इस तरीके की जो कैलिबर वाली जो गोलियां होती है वो वाली बंदूक कोई भी सिविलियन रख सकता है। और ये जो है ये बहुत ही कम इम्पैक्ट डालती है, बहुत ही कम नुकसान होता है यदि इसका किसी के ऊपर यूज भी किया जाए। तो दोस्तों हमने समझा कि किस तरह से जो बॉलीवुड एक्टर गोविंदा है वो इंजर्ड हुए हैं, और इसी के साथ ही जो इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 उसके बारे में भी हमने समझा, और इसके साथ ही कौन लोग जो है वो गन एक्वायर कर सकते हैं इंडिया के अंदर हो चाहे किसी भी पूरे वर्ल्ड में हो। गन के द्वारा जो लोग मारे जाते हैं उसकी संख्या टेररिज्म से भी ज्यादा है, और इसका ही इसी वजह से हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर लाइसेंस एक्वायर करते हैं किसी भी वेपन का तो उसको बहुत ही सावधानी से यूज करें, उसकी हैंडलिंग मिस हैंडलिंग ना हो। गोविंदा के साथ यही हुआ था, मिस हैंडलिंग की वजह से ही उनसे गलती से गोली चल गई और इसी वजह से वो इंजर्ड हो गए। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।